बालन साहब भी सरकारी कर्मचारियों के लिए मसीहा बनकर आए हैं, क्योंकि अभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी का तलब जो है 21% से बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि कम से कम 40,000 से उनका महीना शुरू होगा, यानी कि ये महीने का जो है लगभग आप कह लो कि 40,000 से शुरुआत होगा और लगभग 1 लाख से ऊपर भी उनका महीना हो सकता है। यानी कि बालन साहब की इस काम को देखकर आप कह सकते हो कि नेपाल में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका मतलब भाई साहब लाइफ बहुत ज़्यादा सिक्योर और बहुत ज़्यादा मतलब कि ईजी होने वाला है, क्योंकि जितना मतलब आप कह सकते हो कि अभी महंगाई चल रहा है उसके हिसाब से उनका तलब बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन अब बालन साहब ने उनको एक बहुत ही बड़ी राहत दे दिया है। यानी कि कम से कम उनका तलब 40,000, यानी कि कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ है और उनके लिए आप कह सकते हो कि बहुत ही बड़ी काम जो है बालन साहब ने कर दिया है। यानी कि नेपाल के मतलब कि आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री बालन साहब और जो अर्थ मंत्री हैं उनका काम देखकर तो भाई साहब दिल से सैल्यूट करने का मन कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जो ये सरकारी कर्मचारियों को लेकर जो ये काम उन्होंने किया है 21% से जो उन्होंने तलब बढ़ाया है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो काम हो नहीं पाया था। और लगभग आप कह लो कि नेपाल में जिस प्रकार से पहले घुसखोरी बढ़ रहा था वो घुसखोरी अब लगभग बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, क्योंकि उनका आप कह सकते हो जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनका तलब इंक्रीज हुआ है। और जब तलब उनको सही सलामत मिलेगा, अच्छा तलब मिलेगा, तो घुसखोरी अपने आप ही खत्म होगा और नेपाल में अब घुसखोरी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। और मैं आपसे बता दूं कि ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बालन साहब एक बहुत ही बड़ा मसीहा बनकर आए हैं, क्योंकि 21% से मतलब तलब का वृद्धि करना ये बहुत कम हमने देखा है। क्योंकि पिछले बहुत सालों में जो है नेपाल में बहुत लोग जो है आवाज़ उठा रहे थे कि ये तलब जो है इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन इंक्रीज नहीं हो पा रहा था। लेकिन बालन साहब के आने के बाद लगभग आप कह लो कि सिर्फ 2 महीनों में उन्होंने पूरा नेपाल का कायाकल्प ही चेंज कर दिया है। तो बालन साहब के लिए आप क्या कहना चाहोगे, ज़रा कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना।